नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके के। राधे राधे। तो यहाँ देखिए सुबह के 7 बजे से लेकर के 12-11 बजे तक मेरी जो अनन्या है लगी हुई थी पूजा करने में। पूरा आसन उठाई, फिर झाड़ी, फिर आसन को सूखने के लिए दी। वो सूखा मतलब तपस्या की तपस्या की तरह कर सकते हैं। जब तक वो सूखा नहीं तब तक वो बैठी रही बिना खाए पिए। 2 बजे आकर के वो खाना खाई है। जिद कर रही थी कि वो भी फास्टिंग करेगी, लेकिन मैंने नहीं बोला करने को क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहा है, कल वो स्कूल जाएगी इसीलिए। तो यहाँ मैं आ गई हूँ। उसने बहुत कुछ कर दिया, इतना ही कर दिया, भगवान 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 उसकी सारी मनोकामना पूरी करे। क्योंकि विधि विधान से किया उसने पूजा। हाँ, फल नहीं काटा था तो फल मैं धो करके यहाँ काट ले रही हूँ क्योंकि मैं भी अब नहा के आ गई हूँ पूजा रूम में। और देखिए कितना अच्छा से पूरा रूम सजाई हुई थी और पूजा भी कर ली थी। वो अपना बोले तुम अपना कर लो, फिर मैं करूँगी क्योंकि तुम्हारा पूजा का किया हुआ जो होता है ना शिवलिंग पर से उतार देते हैं, थोड़ा देर तक उसका पूजा किया हुआ रहेगा, फिर मैं उसको भी हटा दूँगी। तो यहाँ पे मैं फल काट रही हूँ। एक बार ऐसे ही मंदिर में एक लड़की ने मुझसे बहस हो गई थी थोड़ी सी। मैंने उसको सॉरी बोल दिया। वो बोलती है अभी हम पूजा भी नहीं किए पूरा और आप मेरा बेलपत्र हटा दिए। क्योंकि देखिए एक बार भगवान को जब आप चढ़ा दिए तो वो भोग लग चुका है, वो जूठा हो गया है। तो जूठे में मैं नहीं ना पूजा करूँगी और उसको पूरा 2-3 घंटा लगता, तब तक तो मैं बैठे रहती क्या। तो मैंने कहा देखिए आपका पूजा हो गया, यानी कि आपने चढ़ा दिया तो वो समर्पित हो गया है। अब आप पूरा इंतज़ार करोगे 2-3 घंटा के लिए, तब तक नहीं होता है मंदिर में। ठीक है, आप पंडित से भी पूछ लेना, लेकिन अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी। तो मैंने ही सॉरी बोल दिया क्योंकि सॉरी बोलने से छोटे तो नहीं हो जाते हैं। फिर मेरी बहन हमको डांटने लगी कि तुमको पता है तो तुम उसको समझाई काहे ने। हम बोले मूर्ख को ज्ञान देने से अच्छा साइड ही ले लो, है कि नहीं, बेकार का मंदिर में बहस करना। मैंने इसको सॉरी बोल दिया। तो यहाँ पे ये सुबह उठ करके मुझे बोलते हैं क्या क्या फल लाना था जल्दी बोलो, मैं ले आता हूँ। तो फिर वो फल वल ले आए थे, फिर वही मैं धो रही थी और अन्य मस्त पूजा वूजा कर लिया। और कल से बेचारी बेलपात्र चुनने में धोने में व्यस्त थी, पूरा जुगाड़ लगाने में। और मेरे घर का धतूरा फूल, गेंदा फूल सबके घर घर गया है। तो बस सब जगह पूजा हुआ, उनका अच्छा लगा। क्योंकि मैं बहुत दिन से गेंदा फूल जो है ना जुगा के रख रही थी कि शिवरात्रि में पूजा करूँगी। और मम्मी रोज़ पानी पटाती है। वो तो मेरा ब्लॉग जो देखते हैं ना उनको पता ही होगा कि मम्मी कितना मेहनत करती है सबके पीछे। तो बस वही मेहनत आज रंग लाई मम्मी की। और बहुत सारा फूल हुआ, हम लोगों को बहुत मज़े से पूजा किया। और पूजा करने का कसम से जो सुकून मिलती है ना, मैं क्या ही बोलूँ। तो अनन्या बहुत जिद कर रही थी कि मंदिर चलो मंदिर चलो। तो मैंने कहा घर में ही पूजा कर लो, वो भी एक मंदिर है, और तुमको अगर जाना है तो मम्मी के साथ चले जाना। तो वही मम्मी अब 4 बजे मम्मी और अनन्या जाएगी मंदिर, क्योंकि वहाँ तो भगवान जी का श्रृंगार होगा वो देखने के लिए। और यहाँ मैं मिश्रीकन काट रही हूँ। तो पूजा सोचिए मैंने पूजा नहीं किया था, अनन्या ने कर लिया था। और बस यही फल वल काटूँगी, फिर मम्मी भी नहा करके आ रही है। क्योंकि आज के दिन तो बहुत देर तक पूजा होते रहता है। मम्मी आएगी, वही लकड़ी सुलगने के लिए दी है, क्योंकि गोईठा ना यार मिलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। अगल बगल में है तो मांगने में भी अच्छा नहीं लगता है। कि गांव देहात रहता ना तो जाके मांग ले आते, नहीं तो गांव में ऐसा होता है आपके पास नहीं है तो आपको ला के दे देंगे। शहर में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। गोईठा रहता है ना तो मैं अपने हस्बैंड से मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल की तरफ ना, मेरे घर में भी गाय थी लेकिन ना उनका कोई कर नहीं पाता था। तो फिर मेरे ससुर ने दे दिया अपनी भेंगनी को ऐसे ही, क्योंकि गाय को बेचा नहीं जाता है। और यहाँ मैं लड्डू को खिला रही हूँ, क्योंकि लड्डू सुबह से नहा सुना करके बाबू बैठा हुआ था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो गुस्सा कर रहा है कि मैं तब से बैठा हूँ नहा करके, मुझे दे नहीं रही हूँ खाने के लिए, और तभी से तुम फल काटे जा रही हो। ऐसा फील हुआ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, काटना पीटना मैं बाद में करूँगी, पहले इनको थोड़ा सा खिला देती हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस करूँगी, पूजा करूँगी। तो पहले मैं लड्डू को खिला दी, क्योंकि ये सुबह से अनन्या इसको उठा पुठा के एकदम बैठा दी, नवा ववा के कपड़ा वपड़ा पहना करके, लेकिन खाने नहीं दी थी, प्रसाद नहीं दी थी, जो भी बोल लीजिए। तो मैं जब प्रसाद काटे थे मुझे ऐसे ही फील हो रहा था कि जैसे मुझसे कह रहे हो कि तब से प्रसाद काट रही है, नहीं कि एक अंगूठी बढ़ा दे, मिठाई बढ़ा दे इधर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फल काटूँगी बाद में, पहले कान्हू को दे देती हूँ। तो यहाँ मेरा प्रसाद कटा हुआ हो गया था। और ये देखिए अनन्या पूजा कितने अच्छे से की है, पूरा विधि विधान से। और मम्मी के साथ बैठ के सत्संग भी सुनती है, पता नहीं। मैंने कहा पढ़ भी लिया करो, भगवान कर्म करोगी तब ना फल देंगे, ये नहीं कि पास करा देंगे तुमको एग्ज़ाम में।
और सिंदूर तो वो लगाती नहीं थी, यहाँ सिंदूर का टीका मैंने लगाया और सारे बेलपात्र मैंने ओम लिखा। वो इतना कर दी वही बहुत था। पूरा भगवान को उतार के सीढ़ी पोंछना, फिर कपड़े को धोना, उसको सूखने देना, उसका इंतज़ार करना सूखने का, फिर सूख जाने के बाद वो सुबह 7 बजे से लगी हुई है। सूखने के बाद फिर उसको आसन बिछाना, फिर भगवान को एक करके पोंछ के रखना। समय तो सच में बहुत लगता है, इतना कर दी वही बहुत है। और साथ ही साथ मैंने मेरे हस्बैंड जी भी आज जो पास किए हैं, पति देव, मैंने रात में पूछा आप फास्टिंग नहीं करोगे कि आपको इतनी अच्छी बीवी मिली है मिली है? तो बोलते हैं हाँ ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं करेंगे। तो मैंने नहीं करवाया, ज़बरदस्ती मजाक नहीं करूँगी, मैंने नहीं करवाया, ऐसे ही बोल रही थी। हाँ बोला ज़रूर था मजाक से। तो बोलते नहीं नहीं मुझे भी नहीं खाना, मत बनाओ खाना मेरे लिए, मैं भी आज उपास ही कर लूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मन में है कि ऊपर ऊपर मैंने जो रात में बोला उस मजाक को लेकर आप सीरियसली लेकर के कर रहे हो। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं भी करूँगा। क्योंकि शिव जी के बहुत बड़े भक्त है भाई, इसलिए। तो भाई का अनन्या का खाना बनाना पड़ा। अनन्या भी जिद कर रही थी कि मुझे भी करने दो, मैं भी फास्टिंग करूँगी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया क्योंकि कल उसका स्कूल है ना, स्कूल में फिर दिक्कत हो जाएगा, एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो बस इसलिए मैंने मना कर दिया है। तो यहाँ मेरे पूजा हो गई है शुरू। अब मैं पूजा करूँगी, फिर मेरे पति देव करेंगे, फिर मम्मी आगे करेगी एक एक लाइन से। तो घर में हमारा पार्थिव शिवलिंग है जो आपने अभी देखा, तो मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि घर में ही श्रद्धा हो जाता है, विधि विधान से पूजा कर लेते बैठ के आराम आराम से। तो जो कोई चैनल पे पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, सबको नोटिफिकेशन मिलेगा। और इस खास दिन की आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। भगवान से अपने जो जो मांगा भगवान आपको सभी के विश को पूरा करें। तो आज के लिए बस ये इतने तक रखूँगी। कल मैं कोई कारणवश ब्लॉग नहीं डाल पाई थी, सुबह ही नहीं डाला, मैं सुबह ही डालती हूँ, सॉरी। अभी डाल रही हूँ, लेट हो गया बहुत। तो फिर आप लोग से मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सुकून तो मत पूछिए, इतना मिलता है ना पूजा करने के बाद। टेंशन नहीं था ना खाना बनाने का। हाँ भाई के लिए बनाना था तो उसके लिए दाल चावल सिंपल सा खाना चोखा बना दिया था और घी दे दिया, उसने मस्त खा लिया। तो बहुत सुकून मिलता है फास्टिंग करने पर, मन से। तो पूजा जो होती है ना मन से होती है। आज मुझे कोई टेंशन ही नहीं था कि खाना बनाना हड़बड़ हड़बड़ करके, कोई टाइम नहीं थी। मस्त बहुत देर तक मैंने भी पूजा किया एक एक विधि से। तो फिर आप लोग से मिलूँगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।